खबर, अयोध्या राम मंदिर चंदे की फर्जी रसीद की फोटो वायरल। आरोपियों के पास फर्जी रसीद बुक भी मिली। सूत्रों के हिसाब से शुरुआत में टिन्नू यादव, लव कुश, करुणेश, अनुकल्प और तमाम जो है गिरफ्तार। आरोपी से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर फर्जी रसीद दे देते थे ताकि किसी को शक ना हो। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनाया गया था। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो था। भारत एक्सप्रेस हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो रसीद बुक है ये आप देख सकते हैं, बाकायदा इसमें नंबर छपे हुए हैं। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ओम, ये पूरा सब कुछ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब कोई दान की इच्छा जताता था, जाहिर करता था, तो ये इस बुक से उसकी पर्ची काट कर दे देते थे। तो ये अब बुक जो है वो मिली है। हालांकि भारत एक्सप्रेस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वही रसीद बुक है। आरोपियों के पास से एक फर्जी रसीद बुक मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या राम मंदिर फर्जी रसीद का ये पूरा मामला। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक तस्वीर ये देख सकते हैं वायरल हो रही है। ये जो जितने तमाम आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये एक अपने पास रखते थे। ये रसीद बुक मिली है। तो फर्जी रसीद की जो फोटो जो है वो वायरल हो रही है। आरोपियों के पास से ये फर्जी रसीद बुक मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जो तमाम आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, 8 आरोपी, उनके पास से एक फर्जी रसीद बुक मिली है। यानी कि अगर आप बोले कि हमें राम मंदिर में दान देना है तो आपको फिर जो है ये रसीद काट के दे दी जाती थी। मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रवि भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनमीत, ये जो एक रसीद बुक की बात सामने आ रही है, ज़रा बताएंगे। एक तो ये बात कि रसीद बुक, ये रसीद काट के देते थे। एक और बात की जो वो कॉपी की बात है नियमों की ट्रस्ट की, कि अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो ट्रस्ट उसे निकाल देगा, हटा देगा। लेकिन गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्र ने इस्तीफा दिया। निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले यही रहा कि जब भी इस पूरे प्रकरण में बात सामने आती रही कि दान चोरी हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो भी रामलला के मंदिर से चोरी हुई है, तो ऐसे में जो है सबसे महत्वपूर्ण चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल का नाम आता रहा है। ये भी कहा गया कि गोपाल से के पहले चंपत राय और अनिल मिश्र ने अपनी नैतिकता के अनुसार जो है, आधार पर जो है ये इस्तीफा दे दिया। लेकिन देखिए, उसमें जो पॉइंट है वो एकदम अलग है। जिस तरीके से जो ट्रस्ट का जो नियम है, जो बाइलॉज बनाया गया है, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता पाया जाता है, जो ट्रस्ट से संबंधित है, जो सदस्य है या महामंत्री है या कोई पदेन है, तो उसको हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है इन्होंने क्या किया है कि इस प्रक्रिया से पहले कि इनका इस्तीफा हो, इनसे मांग लिया जाए, इनको बर्खास्त कर दिया जाए, इससे पहले इन्होंने नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा देने की बात कही है, जो कि अगर आप देखिए वास्तव में एक संदेह इस पे उत्पन्न होता है। कारण तो ये है, इससे तो ये समझ जाएगा कि चंपत राय और अनिल मिश्र को क्या ट्रस्ट अभी भी बचा रहा है? किस बात की नैतिकता की बात हो रही है? आप साफ साफ कह रहे हो उनके अधीन, और जो कॉपी आई है उसमें लिखा गया है कि जो गड़बड़ी करते पाया जाएगा उसको हटाया जा सकता है, और उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बस इतनी नैतिकता? निश्चित रूप से देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये नैतिकता के आधार पे है या ट्रस्ट को पहले से इस विषय में जानकारी थी। ये लगभग 1 से 2 महीने पहले ही ये चोरी का प्रकरण चल रहा था, लगातार चल रहा था। इसमें मुकदमा भी नहीं दर्ज कराया जा रहा था, अपने स्तर पे इसकी जांच की जा रही थी, बल्कि ये अधिकार नहीं था इनको। तो सबसे पहले पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। कानूनी अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो छिपी हैं। अब एसआईटी जो है लगातार जांच कर ही रही है। रवि जुड़े हुए हैं। रवि, एसआईटी तो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है। सीएम योगी कह ही चुके हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। एक तरफ जहां कार्रवाई की बात हो रही है, वहीं विपक्ष को भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अयोध्या का श्री राम मंदिर का जिस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया, और चंपत राय
शुरू से ही मुखिया के तौर पे वहां नजर आते थे। जब ट्रस्ट बना उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, महासचिव के तौर पर देखे जाते थे। और जिस तरीके से ये जो चंदा चढ़ावा का जो पूरा चोरी का जो मामला था, उसके बाद बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से चोरी चल रही थी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि चंपत राय जी को अगर जानकारी थी तो क्यों नहीं उस पर उन्होंने कार्रवाई कराई, मुकदमा क्यों नहीं कराया, ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो या बाकी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, लोग एक दूसरे पर दोषारोपण जरूर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चोरी हो रही थी तो चोरी पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों लगाई गई? जब उस पर सवाल उठने लगे तब जाके एसआईटी की जांच। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी बातें हैं अब जो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, अब देखना होगा और कितनी चौंकाने वाली बातें निकल कर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनमीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।